नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th विषय विज्ञान अध्याय 2 का हम लोग आज प्रश्न उत्तर बनाने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। आप लोग को पूरा समझाते हुए वीडियो बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक कमेंट शेयर। तो पहला है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH क्या होगा। तो लाल लिटमस को नीला करने वाला विलयन क्षारीय बेसिक होता है जिसका pH 7 से अधिक होता। सही उत्तर डी नंबर का होगा 10। तो इसका यही होगा 10। तो चलिए हम लोग 2 का बनाते हैं। 2 में देखिए क्या है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देते हैं। अंडे का कवच CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर CO2 गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो चलिए सही उत्तर है HCI बी नंबर का। NaOH का 10 ml विलयन HCI के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि NaOH का 20 ml ले तो HCI कितना चाहिए। तो इसका आंसर चलिए हम लोग देते हैं। 10 ml NaOH, 8 ml HCI, 20 ml NaOH, 16 ml HCI। सही उत्तर होगा 16 ml। डी नंबर वाला इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4, अपच के उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अपच में एंटासिड दिया जाता है। सही उत्तर एंटासिड। देखिए सी नंबर का होगा एंटासिड। तो चलिए 5 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 में हमको क्या दिया है। तो चलिए पहले सब समीकरण तथा फिर संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये रासायनिक लिखने के लिए कह रहा है। तो चलिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक सब समीकरण। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। संतुलित समीकरण Jn प्लस H2SO4 JnSO4 2H2। बी तनु हाइड्रोलिक अम्ल प्लस मैग्नीशियम पट्टी सब समीकरण। मैग्नीशियम हाइड्रोलिक अम्ल मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन। संतुलित समीकरण Mg प्लस 2HCI MgCl2 प्लस H2 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण। तो यही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे इसका क्या होगा बताते हैं। एल्युमिनियम सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम सेल्फ हाइड्रोजन। संतुलित समीकरण 2Ai प्लस 3AH2SO4 Ai2SO4 3 प्लस 3H2 तनु हाइड्रोलिक अम्ल लोहे के रेतन सब समीकरण। तो इसका डी का हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। लोहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फेरस क्लोराइड हाइड्रोजन। संतुलित समीकरण Fe प्लस 2HCI FeCl2 प्लस H2। अल्कोहल एवं ग्लूकोज में हाइड्रोजन होते हुए भी उन्हें अम्ल क्यों नहीं कहते, एक क्रियाकलाप द्वारा सिद्ध कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर आप लोग को बताते हैं क्या होगा। उत्तर अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन देता है जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन तो होता है लेकिन वे जल में H प्लस आयन नहीं देते। क्रियाकलाप ग्लूकोज एवं अल्कोहल के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करें। तो प्रवाहित करने के बाद बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि आयन नहीं बनते, इसलिए ये अम्ल नहीं है। तो इतना आप लोग को समझ में आएगा। चलिए आगे करते हैं। आशुतोष जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। उत्तर आशुतोष जल में आयन नहीं होते इसलिए यह विद्युत का चालक नहीं होता। वर्षा जल में घुले हुए लवण एवं गैसें होती है और जो आयन
बनाती है, इसलिए वर्षा जल विद्युत का चालक होता है। तो चलिए आगे 8, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? उत्तर, जल की अनुपस्थिति में अम्ल H+ आयन नहीं बनाते, इसलिए वे अम्लीय गुण नहीं दिखाते। तो 9A B C D E K P H क्रमशः 4 1 11 7 9 है विलीय। pH A 4 B 1 C 11 D 7 E 9, तो इसका यही है। चलिए आगे उदासी है। उत्तर D pH बराबर 7 परवलीय क्षारीय। उत्तर pH बराबर 11 प्रबल अम्लीय। pH बराबर 1 दुर्बल अम्लीय है। pH बराबर 4। और आगे चलिए हम लोग इसका बता दुर्बल क्षारीय। दुर्बल क्षार में हो जाएगा हमारा pH 9। pH को H+ आयन की सांद्रता के बढ़ाते क्रम में लिखिए। C 11 - E 9 D 7 A 4 B 1। तो चलिए हम लोग इसका आगे बनाते हैं। समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी को HCl तथा CH3COOH में डालने पर किससे अधिक तेजी बुलबुले बनेंगे, क्यों? तो चलिए हम लोग इसका आंसर देते हैं। उत्तर HCl में अधिक तेजी से बुलबुले बनेंगे क्योंकि HCl एक प्रबल अम्ल है जो और अधिक H+ आयन देता है। चलिए इसका आगे CH3CO एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, इसलिए उसमें भी क्रिया धीमी होती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर 1+4। वीडियो अच्छा लगे कमेंट और शेयर और एक सब्सक्राइब करना मत भूलें।